कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो उसमें एक ऐसी चीज मिल सकती है जिसकी कीमत तो अरबों में हो, लेकिन वो बिल्कुल नजर ना आए। आज हम इसी पुरस्कार और अनदेखे असासे यानी गुडविल की बात करेंगे। तो सोचिए जरा, ऐसा कौन सा असासा है जो अरबों का तो हो सकता है, लेकिन ना तो उसे देखा जा सकता है और ना ही उसे छुआ जा सकता है। जी हाँ, इसका जवाब है गुडविल, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये गुडविल है क्या? देखें, सीधे सादे लफ्ज़ों में गुडविल वो इजाफी रकम है जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदते हुए देती है। ये कीमत उस कंपनी के तमाम असासों जैसे कि फैक्ट्री या कैश की मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। और ये बात बहुत अहम है कि गुडविल सिर्फ और सिर्फ तभी वजूद में आती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस अनदेखी चीज को आखिरकार बैलेंस शीट पर एक नंबर की शक्ल कैसे दी जाती है। आइए देखते हैं कि इसका हिसाब किताब कैसे होता है। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक सीधा सा 3 कदमों का तरीका है। पहला कदम ये तय करें कि कंपनी खरीदी कितने में जा रही है, यानी उसकी कुल कीमत क्या है। दूसरा कदम, उस कंपनी के तमाम असासों और जिम्मेदारियों की असल मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू का पता लगाएं। और तीसरा और आखिरी कदम, जो खरीदारी की कीमत है उसमें से असासों की नेट वैल्यू निकाल दें। जो रकम बचेगी वही गुडविल है। अब इसकी एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखें। जब AB InBev ने SAB मिले को खरीदा तो उसने 74 अरब डॉलर से ज्यादा की गुडविल को अपनी किताबों में दर्ज किया। ये नंबर बताता है कि ये हिसाब किताब कितनी बड़ी रकमों तक पहुंच सकता है। ये बात हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले आती है। आखिर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लिए उसके असासों की असल कीमत से इतनी ज्यादा रकम क्यों देगी? देखें, इस इजाफी कीमत के पीछे वो कीमती चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती, जैसे कि इस कंपनी की सालों की बनी हुई साख, एक बेहतरीन और तरबियत याफ्ता टीम, लागत में बचत का इम्कान, एक पहले से बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर वो रिसर्च जिसका फायदा अभी पूरी तरह नहीं उठाया गया। ये वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट पर नहीं लिखी होती, लेकिन इनकी असल माशी कद्र बहुत ज्यादा होती है। अब आइए इस तस्वुर को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। गुडविल के दरअसल 2 अलग अलग रुख हैं। एक तरफ है अकाउंटिंग गुडविल। ये वो है जो सिर्फ कंपनी खरीदने पर पैदा होती है और बैलेंस शीट पर लिखी जाती है। ये सब अकाउंटिंग के उसूलों के मुताबिक होता है। दूसरी तरफ है इकोनॉमिक गुडविल। इसका ताल्लुक कंपनी की असल मुआशी कारकर्दगी से है। ये बैलेंस शीट पर नहीं होती, बल्कि ये ख्याल किया जाता है कि ये कंपनी के स्टॉक की कीमत में जाहिर होती है। तो ठीक है, एक बार गुडविल बैलेंस शीट पर आ गए, फिर उसके बाद क्या होता है? क्या ये एक ऐसा असासा है जो कभी खत्म नहीं होता? यहाँ अकाउंटिंग का पहला उसूल ये है कि गुडविल को कैपिटलाइज किया जाता है, यानी उसे असासा माना जाता है, लेकिन इसे वक्त के साथ साथ अमर्टाइज नहीं किया जाता। मतलब जैसे मशीनरी या इमारतों की कीमत वक्त के साथ कम होती जाती है, गुडविल के साथ ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि नजरियाती तौर पर इसकी कदर वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ भी सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कदर कभी कम नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू अचानक गिर भी सकती है। इसीलिए ये यकीनी बनाने के लिए कि इसकी कीमत कागजों में हकीकत से ज़्यादा ना लिखी हो, इसका हर साल एक ख़ास टेस्ट होता है। इसे इम्पेयरमेंट टेस्ट कहते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। इम्पेयरमेंट तब होती है जब ये पता चले कि गुडविल की असल कदर उसकी किताबी कीमत से कम हो गई है। जब ऐसा होता है तो इस नुकसान को कंपनी की आमदनी में से माइनस कर दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा मनफी असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। आखिर ये सब कुछ एक मालियाती तज्जियाकार के लिए क्यों इतना अहम है? वो गुडविल को किस नज़र से देखते हैं? इस बात को समझने के लिए ये मिसाल देखें। सन 2017 में SAP यानी कि SAP के कुल असासों का 50% से ज्यादा हिस्सा गुडविल पर मुश्तमिल था। दूसरी तरफ एप्पल के लिए यह सिर्फ 1.5% था। सोचिए, 2 बड़ी टेक कंपनियों में गुडविल पर इन्हिसार का कितना बड़ा फर्क है। और इसी वजह से, जैसा कि कहा जाता है, मालियाती तज्जियाकार रिवायती तौर पर गैर महसूस असासों, खासतौर पर गुडविल की लिखी हुई कीमतों को हमेशा थोड़ी एहतियात से देखते हैं। तो फिर तज्जियाकार करते क्या हैं? एक साफ और ज़्यादा काबिल भरोसा तस्वीर हासिल करने के लिए वो अक्सर कुछ तब्दीलियां करते हैं। वो मालियाती तनासब का हिसाब लगाते वक्त बैलेंस शीट से गुडविल को निकाल देते हैं और इसी तरह रुझानात का तज्जिया करने के लिए आमदनी के डेटा से गुडविल के नुकसानात को भी हटा देते हैं। तो अगली बार जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर गुडविल नजर आए तो ये सवाल सोचने के काबिल है। क्या ये एक जबरदस्त हिकमत अमली की अलामत है, या फिर ये एक बहुत महंगे सौदे का भूत है जो माजी से पीछा कर रहा है?